नमस्कार। आज हम गायकी की एक बहुत ही जरूरी और शानदार चीज यानी हरकत को परफेक्ट करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम तेज हरकतें गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुर साफ लगने के बजाय उलझ जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और आज हम इसी का हल निकालने वाले हैं। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमारे पास है एक जबरदस्त 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। ये वो रास्ता है जो उलझे हुए सुरों को एकदम साफ और सटीक बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम के साथ। और ये नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सबसे जरूरी है। जी हाँ, तेज गाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है बहुत ही धीमे प्रैक्टिस करना। ये एक तरह का स्लो मोशन फॉर्मूला है। जब हम बहुत धीरे धीरे गाते हैं तो हमारे दिमाग और गले की मसल्स को हर सुर को सही तरह से समझने और याद करने का टाइम मिलता है। इसी से बनती है प्रिसिजन यानी सटीकता। और इसे करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। पहले तो हर सुर के बीच में रुक कर गाइए, जैसे सा, थोड़ा पॉज, रे, थोड़ा पॉज, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। और सबसे अच्छा है 5-5-5 मिनट का रूटीन। 5 मिनट बिल्कुल स्लो, 5 मिनट मीडियम स्पीड और फिर 5 मिनट तेज। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया स्लो प्रैक्टिस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि आखिर प्रैक्टिस करना क्या है। कमाल की बात यह है कि सोर्स का दावा है, अगर ये एक्सरसाइज सही से की जाए तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर एक साफ फर्क महसूस होने लगता है। देखिए, ज्यादातर मुश्किल से मुश्किल हरकतें भी असल में इन्हीं जैसे छोटे छोटे 3 या 4 सुरों के पैटर्न से बनी होती हैं। तो हमें बस इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर काम करना है, जैसे सा, रे गा रे। जब इन पर पकड़ बन जाएगी तो बड़ी हरकतें अपने आप आसान लगने लगेंगी। और इसके लिए घंटों रियाज करने की जरूरत नहीं है, बस रोज के 15 मिनट, लेकिन पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ। कंसिस्टेंसी इज द की। अब बात करते हैं उस असली पावर की, उस इंजन की जो हर साफ और दमदार हरकत के पीछे होता है, और वो है हमारी सांस। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है गले से जोर लगाकर सुर निकालने की कोशिश करना, जबकि असली सीक्रेट है सांस के एक बराबर फ्लो से सुरों को कंट्रोल करना। सुरों को धकेलना नहीं है, उन्हें सांस की लहर पर तैराना है। इसे फील करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक गहरी सांस लीजिए और आ का एक सीधा सुर लगाइए। ध्यान रहे कि सांस का फ्लो टूटे नहीं। और फिर उसी सीधी सांस के ऊपर हल्के से हरकत को गाइए। अगर सांस स्थिर है तो हरकत भी स्थिर होगी। तो अब जब हमारे बेसिक सही हो गए हैं, स्लो प्रैक्टिस और सांस का कंट्रोल, तो सीखने की रफ्तार को और कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है जो मास्टर्स हैं उनसे सीखकर। इस मेथड को कहते हैं कॉपी रिपीट मेथड। ये सिर्फ किसी गाने को सुनना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल सिंगर्स की छोटी छोटी हरकतों को ध्यान से सुनकर उनकी तकनीक और सफाई को हूबहू नकल करने की कोशिश करना है। जैसे सोनू निगम या राहत फतेह अली खान साहब, इनकी कोई भी 5-10 की सेकंड की हरकत उठाइए और फिर ये रूटीन फॉलो कीजिए। 10 बार ध्यान से सुनो और फिर 10 बार उसे गाने की कोशिश करो। ये रिपीटिशन दिमाग और आवाज के कनेक्शन को बहुत मजबूत बनाता है। और खुद को चेक करने का सबसे अच्छा और ईमानदार तरीका, अपना फोन, अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए। कान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर रिकॉर्डिंग में सुर साफ नहीं लग रहे तो ये एक सीधा इशारा है कि आपको फिर से स्लो मोशन फॉर्मूला पर वापस जाना है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें सीखी उन सबको एक साथ जोड़कर एक आखिरी पावरफुल फॉर्मूला बनाते हैं। और ये है वो पूरा फॉर्मूला। स्लो प्रैक्टिस प्लस 3 सुर का पैटर्न प्लस सांस का कंट्रोल और प्लस कॉपी मेथड। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा होता है एक परफेक्ट हरकत। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा असली मकसद सिर्फ रफ्तार पाना नहीं है, बल्कि सुरों में सफाई और सटीकता लाना है। स्पीड तो बस उस सटीक और लगातार की गई प्रैक्टिस का एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगी। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल बस एक है, पहला प्रैक्टिस सेशन कब से शुरू हो रहा है?